ब्लॉगर राइटर जेनिफर जंग ने ये वीडियो। और कोरोना संकट पर पीएम मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों से इस वक्त बैठक चल रही है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मास्क लगाया है। ये तस्वीरें उसी बैठक की निकल कर आई हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी मास्क लगाकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बात के साफ निर्देश दे दिए गए हैं अब कि लोग घरों से बाहर बिना मास्क के बिल्कुल ना निकलें। कोई कपड़ा हो, आपका स्कार्फ हो, उसी का इस्तेमाल जरूर करें अगर मास्क इन केस नहीं है। और ये मास्क लगी हुई तस्वीर प्रधानमंत्री की इस वक्त सामने आई है क्योंकि वो जो मीटिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्रियों के साथ तमाम राज्यों के, उसी दौरान की ये बैठक है जो अभी चल रही है। और मास्क पहनकर प्रधानमंत्री एक तरह से संदेश भी देना चाहते हैं कि इन सभी बातों का आप ख्याल रखिए। जो प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं आपको फॉलो करना होगा किसी भी कीमत पे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग हो रही है, लेकिन मीटिंग हॉल में भी प्रधानमंत्री मास्क पहनकर बैठे हैं, तो ये बताता है कि संजीदगी से हर एक निर्देश का पालन करना कितना जरूरी है। रविंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, प्रधानमंत्री मीटिंग तो ले रहे हैं लेकिन मास्क पहन के आज पीएम पहुंचे हैं, इसी से इस मुद्दे की संजीदगी को समझा जा सकता है जो हालात बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री खुद मास्क पहन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं और वो भी होम मेड मास्क है। आप देखिए कि कुछ दिन पहले ही बनारस के जिला अध्यक्ष से जो बात किए थे उसमें भी उन्होंने कहा था जरूरी नहीं कि कोई स्टैंडर्ड का मास्क हो या फिर कोई कंपनी का मास्क हो, आप गमछे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुंह ढकना चाहिए। और आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे सीएम से बातचीत जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उसमें घर में बना हुआ है जो मास्क वो खुद पहने हुए हैं। यानी लोगों को संदेश साफ तौर पर है कि आप कहीं भी रहिए मास्क पहने रहिए। और जिस तरह से स्टडी चारों तरफ से आ रहा है, रिसर्च आ रहा है, तो विशेषज्ञों को करना है कोविड-19 से बचना है तो मास्क जरूर पहनना होगा। आप घर से जैसे ही बाहर आते हैं या घर में भी आप 2-3 लोग हैं तो वहां भी मास्क पहनने की या नाक मुंह ढकने की कोशिश करिए। और यही संदेश प्रधानमंत्री ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिया है सारे देश को। सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते हुए उन्होंने मास्क की जरूरत भी बताई है और इसका उपयोग भी बताया है कि क्यों का पहनना चाहिए। और मैं ये भी बता दूं कि अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपनी बात रख रहे हैं, उसके पहले प्रधानमंत्री ने एक ओपनिंग रिमार्क रखा है इस मीटिंग का। उसके बाद विशेषज्ञों ने प्रेजेंटेशन दिया है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से और अब सारे मुख्यमंत्री बारी बारी से अपनी बात रख रहे हैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। रविंद्र, जो तस्वीरें मैं इस वक्त देख पा रही हूँ उसमें न केवल प्रधानमंत्री बल्कि जो मुख्यमंत्री हैं, अधिकतर मुख्यमंत्रियों ने मास्क पहना हुआ है। और दूसरी बात ये भी है कि कई जगह पर ये नोटिस दे दिया गया है, जारी कर दिया गया है सख्ती से कि आप घर से बाहर बिना मास्क के निकले तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी। ये एक बड़ा मैसेज है जो लोगों को ये तो समझाएगा कि देखिए देश के प्रधानमंत्री अगर मीटिंग करते हैं दफ्तर के अंदर बैठकर भी तो वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मास्क पहनना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि कई बातें आ रही है, विशेषज्ञों की कई राय भी आ रही है और हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक औपचारिक तौर पर नहीं हुई है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर माना जा रहा है कि भारत में भी कई पॉजिटिव केसेस ऐसे आए हैं, कई क्षेत्रों से ऐसे आए हैं जहां पर सीधे तौर पर पीड़ित से उसका संपर्क नहीं हुआ है। हालांकि इसको अभी तक औपचारिक तौर से नहीं कहा जा रहा है, लेकिन अनौपचारिक तौर से यह संदेश या संदेह ये जरूर पैदा हो रहा है कि कहीं न कहीं ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ आगे न बढ़े या फिर कहीं कहीं बढ़ तो नहीं गया है, ये आशंका है। और इसी आशंका को दूर करने के लिए खुद प्रधानमंत्री ये संदेश दे रहे हैं, सारे मुख्यमंत्री ये संदेश दे रहे हैं कि आप जहां भी रहिए मुंह नाक आप ढके रहिए, मास्क हो या गमछा हो। रविंद्र, एक और चीज है कि हैंडमेड मास्क प्रधानमंत्री ने पहना हुआ है, ये उससे भी बड़ी बात है क्योंकि लोग इस ऊहापोह में भी हैं, इसमें इस बात को लेकर भी पैनिक कर रहे थे जब मेडिकल स्टोर्स पर जा रहे थे कि उन्हें वही मास्क चाहिए जो डॉक्टर सुझा रहे हैं या फिर जो सबसे बेहतर होता है, उनकी डिमांड रही है। लेकिन घर में भी आप घर के कपड़ों से, अपने स्कार्फ से या और चीजों से मास्क बनाकर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कि जो मास्क की डिमांड जो पहले थी और उसके रेट भी काफी बढ़ गए थे, यहाँ तक कि कुछ मेडिकल इक्विपमेंट की ये भी सुनने में आ रहा, हालांकि इसको औपचारिक तौर पर नहीं कहा गया है कि जो मेडिकल इक्विपमेंट खासकर महाराष्ट्र में किसी संस्था को दिया गया था, किसी एनजीओ को दिया गया था, उसने प्राइस अपनी तरफ से बढ़ा दिया। उसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि जो भी मेडिकल इक्विपमेंट होगा हम देंगे, कोई किसी दूसरे एनजीओ या दूसरी संस्था नहीं दे सकती है। इस पर बंदिश भी लगाई गई है महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में। तो मास्क के कारण से काफी परेशानियां भी हो रही थी, लोग भी ढूंढ रहे थे कि जो एक स्टैंडर्ड का मास्क होता है वही हमें दिया जाए और उसको दूर करने के लिए, उस संदेह को दूर करने के लिए संदेश काफी है।
भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कि आप घर के बने हुए जो मास्क होते हैं उसको पहने, उससे भी आप सुरक्षित रह सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि सारे मुख्यमंत्री भी लगभग ये मास्क पहने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये संदेश साफ तौर पर है, आप भागिए नहीं, जो आपके पास है उसको पहनिए, आप सुरक्षित रहेंगे। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मास्क पहना हुआ है, उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी गले में आप मास्क देख रहे हैं। तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस वक्त चल रही है। रविंद्र, एक और जानकारी आप दीजिए, क्या सारे मुख्यमंत्रियों के साथ एक साथ ये इस वक्त बैठक हो रही है या फिर 2 चरणों में इसको बांटा गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था? नहीं, देखिए, ये तीसरी मुख्यमंत्रियों की बैठक है और पहली जो बैठक हुई थी उसमें सारे मुख्यमंत्री देश के होते हैं, उसमें जुड़े होते हैं, जो प्रधानमंत्री बोलते हैं या दूसरे जो विशेषज्ञ बोलते हैं सब सुनते हैं उसको। लेकिन पहली जो मीटिंग हुई थी उसमें 10-12 मुख्यमंत्रियों को मौका मिला था अपनी बात रखने के लिए। दूसरी जो बैठक हुई थी उसमें भी 10 से 12 मुख्यमंत्रियों को अलग से अपनी बात रखने के लिए मौका मिला था, जो दूसरे पहली बार में नहीं बोल पाए थे। आज जो तीसरी बैठक हो रही है इसमें माना जा रहा है कि जहां जहां ज्यादा से ज्यादा पीड़ित लोग हैं उनके मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे। यानी सभी मुख्यमंत्री जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ 1 दर्जन लगभग मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे इसमें। और रविंद्र, बनारस में जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बात कर रहे थे वाराणसी में, तो गमछे को मास्क की तरह इस्तेमाल करने की नसीहत उन्होंने दी थी, मतलब स्वदेशी तरीकों को अपनाने की कोशिश और इस बात की अपील वो कर रहे थे। और आज नजर भी आ रहा है, गमछा भी उन्होंने पहना हुआ है और हमने देखा था कि सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड कर रहा था, लोग गमछे के साथ फोटो डाल रहे थे। बिल्कुल, देखिए, बिहार, यूपी या उड़ीसा या फिर दूसरे राज्यों में आप देखे होंगे और सबने इसको देखा भी है बचपन से ही। आज भी आप गांव देहात में जाइए, कस्बा में जाइए, तो वहां लोग गमछा, गर्मी के दिन में धूल से बचने के लिए गमछा धारण करते रहे हैं, उससे नाक मुंह अपने ढके रहते हैं और धूप से बचने के लिए पूरे चेहरे को भी ढकते रखते हैं। ये हमारी परंपरा रही है, ये हमारी अपनी एक तरह से कहा जाए कि मेड इन इंडिया रहा है सनातन परंपरा से। तो उसी को एक तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपके जो पूर्वज धारण करते थे, आप जो धारण करते थे वही धारण करिए। कोई जरूरत नहीं कि भागने के लिए जो लोग चाहे एक अफवाह उड़ा देते हैं कि N92 या N95 या दूसरे जो स्टैंडर्ड के जो मास्क होते हैं उससे ही बचाव होगा, ये कतई ऐसी बात नहीं है। आप घर में बनाइए, आपके पास जो साधन है उसे बनाइए। आप देखिए कि स्मृति ईरानी ने भी घर में बनाए हुए मास्क का आपने ट्विटर पर देखा होगा। पूनम महाजन, कई ऐसे जो नेता हैं अपने घर में बनाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वही जागरूकता प्रधानमंत्री ने भी दिखाया है होममेड मास्क पहनकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए। और रविंद्र, सबसे बड़ी बात ये भी, ममता बनर्जी को देखिए, हम देख रहे हैं उन्होंने भी कपड़े से अपने मुंह को ढका हुआ है, जहां तक तस्वीरों में समझ में आता है रविंद्र। लेकिन ये मैसेज भी साफ है कि देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देखिए, शुरुआत आपको करनी होगी, अपने आप से करनी होगी और अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, और वही जिम्मेदारी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री शुरू से, जब से ये कोरोना वायरस के प्रकोप धीरे धीरे पूरे विश्व में फैला है, वो शुरू से ही ट्विटर के जरिए सार्वजनिक तौर पर भी बोलते रहे हैं कि स्टे होम, घर में रहिए। कई तरह की बातें उन्होंने कहा था कि इसकी दवा अभी तक नहीं बनी है, और जो हकीकत है दवा है नहीं, यानी दवा नहीं है तो दूरी बनाए रखिए, घर में रहिए, बार बार संदेश। और जब मास्क को लेकर एक तरह से अफरा तफरी पूरे देश में मचा हुआ था, तब से प्रधानमंत्री कर रहे हैं और वो संदेश भी दिया गया, मंत्रालय द्वारा भी, हेल्थ मिनिस्ट्री के ब्रीफिंग में भी दिया गया और खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा और आज उन्होंने दिख करके दिखाया भी कि होममेड मास्क जो आपके पास है उसे पहनिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि ये प्रकोप धीरे धीरे ही खत्म होगा और इसका आसार अभी फिलहाल पूरे वैश्विक तौर पर देखा जाए तो खत्म होता नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि आप देखिए कि चाइना में, वुहान में जो हुआ उससे भी खत्म होने में 80 दिन से ज्यादा समय लगा, वो भी स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। तब भारत में तो स्ट्रिक्टली फॉलो कराने की सरकार कोशिश कर रही है। या फिर हम इसको ऐसे देखें कि पाकिस्तान के साथ और भी कई देश से जिन्होंने शिकायत की कि चाइना ने किस तरह से उन्हें मास्क को लेकर धोखा दिया या कालाबाजारी चीन कर रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। हम कोई भी मौका किसी को देना नहीं चाहते, हम हैंडमेड मास्क बनाएंगे, खुद पहनेंगे, कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, ये तैयारी है हमारी। बिल्कुल, देखिए, हमारा घरेलू नुस्खा भी रहा है पहले और आज भी। आप गांव में देखेंगे कि हर घर में महिलाएं जो है चरखा के जरिए और सिलाई मशीन के जरिए घर का काम करती थी। इस तरह के जो मुंह ढकने का बात होती है, ये भी घर में सालों से होता रहा है। और जब मेड इन चाइना पूरे विश्व में बदनाम हो चुका है मास्क को लेकर या मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर, कई यूरोपियन कंट्री ने उसका कंसाइनमेंट को वापस कर दिया है। यही वजह है कि भारत जो प्रधानमंत्री पहले कार्यकाल में मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया की बात जो करते रहे, उसका एक जीता जाता उदाहरण भी है मास्क।
हम बनाएंगे, अपने घर में बनाएंगे, उसे पहनेंगे, कोविड से सुरक्षित रहेंगे। और यही संदेश प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं, मेक इन इंडिया, होम इन इंडिया, और यही मास्क आप भी पहनिए। इसी तरह से भागिए नहीं, दवा की दुकानों पर मत जाइए, किसी के पीछे मत भागिए, जो आपके पास है उसको पहनिए, आप सुरक्षित रहेंगे। रविंद्र, आप बने रहिए मेरे साथ। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दर्शकों को एक बार फिर से मैं ये बताना चाहती हूँ, ये तस्वीर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो प्रधानमंत्री इस वक्त मीटिंग ले रहे हैं उसकी है। इस बैठक में क्या होगा, सबसे पहले जी न्यूज आपको बताएगा, क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, इस बैठक की सारी अपडेट पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? देश के प्रधानमंत्री मीटिंग रूम से जब लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें कर रहे हैं तो वो हर एक सावधानी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। ये होममेड मास्क है, गमछा आप देख रहे हैं, और इसका सीधा संदेश ये है, आप और हम जो ये सोचें कि बिना मास्क के घर से बाहर निकलना है तो ये सख्ती से हमें पालन करना होगा। और सबसे बड़ी बात, वो मास्क जो बहुत महंगे दामों में बिक रहे हैं मार्केट में, आप लोगों को अगर ये थोड़ा सा भी भ्रम है कि वही मास्क बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगे या उन्हीं से बचा जा सकता है, तो आप इसे जहन से निकाल दीजिए। अपने घर में कपड़ों से आप मास्क बनाइए, होममेड मास्क बनाइए। आपका जो स्कार्फ है, आपके स्टॉल्स हैं, आप जो गमछा इस्तेमाल करते हैं, उससे आप अपना मुंह ढक सकते हैं। तो ये स्वदेशी तरीके हैं जिन्हें प्रधानमंत्री पहले ही सुझा चुके हैं और ये अपील कर चुके हैं देश से कि आप इस तरह से खुद को बचा सकते हैं। रविंद्र, और दूसरी बात यहां पर यह भी है कि प्रधानमंत्री इस मीटिंग के जरिए भी ये कन्वे करना चाहते हैं कि अब इसे सख्ती से लागू कर दिया जाए। अपील तो कर ही रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे राज्य सरकारें हो, लेकिन सख्ती भी बरतनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ओपनिंग रिमार्क में प्रधानमंत्री ने भी बहुत एक तरह से सारे सीएम को आश्वस्त भी किया है और कहा भी है कि आपके लिए मैं 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल हूँ। आपकी जो भी समस्या होगी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप और हम मिलकर इस कोरोना वायरस को हराएंगे, भारत को इससे बचाएंगे। ये ओपनिंग रिमार्क में प्रधानमंत्री ने कहा है। जाहिर तौर पर पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ है, देश सरकार के साथ है, लेकिन सीधी सी बात यही है कि हमें भी सतर्क रहना होगा, आपको भी सतर्क रहना होगा, देशवासियों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि हर जगह पुलिस फोर्स आपको घर के अंदर नहीं धकेल पाएगी। इतनी फोर्स नहीं होती 130 करोड़ आबादी में। हमें आपको सुरक्षित रहना है तो घर के अंदर रहिए, यही प्रधानमंत्री कहते हैं। और आज की मीटिंग में इस लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा होगी कि क्या आगे इसे बढ़ाया जाए, जैसे कि संकेत आ रहा है कि और कई मुख्यमंत्रियों ने अपनी तरफ से राय भी दिया है कि एक भी व्यक्ति की मौत, जैसा खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ है हमें कि एक भी व्यक्ति की जान न जाए, एक भी व्यक्ति की जान न जाएगी। इसके लिए लॉकडाउन को बढ़ाना ही होगा, क्योंकि जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी उस समय भारत में कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या, पॉजिटिव की संख्या मात्र 600 की थी। आज 7,500 से ऊपर जा चुकी है और क्षेत्रों में फैलाव भी हो रहा है। ऐसे ऐसे जगहों पे ऐसे ऐसे लोग पीड़ित हो रहे हैं जिनके बारे में जो सोचे भी नहीं थे और जो सीधे तौर पर पीड़ित से संपर्क में नहीं आए। तो कहीं न कहीं जो एक आशंका है, अंदेशा बताई जा रही है पूरे विश्व में और भारत में इस तरह की आशंका, अंदेशा है कि इसे कम्युनिटी स्प्रेड न करे, उसको बचना है, उसे बचाना है और इसके लिए लॉकडाउन आगे बढ़ाना पड़ सकता है, जैसा कि संकेत भी आ रहा है। और इसकी बाकायदा हो सकता है कि आज या कल तक केंद्र सरकार या खुद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए इसकी जरूरत भी बताएं और बताएं कि इसको क्यों आगे बढ़ाना चाहिए। रविंद्र, तमाम राज्य सरकारें, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी बात की जाए तो वो भी कहते हुए नजर आए थे कि आप अगर होममेड मास्क बनाते हैं तो कैसे उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो जरूरतमंद हैं। तो हम कह रहे हैं बहुत सारे संदेश इन तस्वीरों में छिपे हैं कि आप अपने घर में कितने मास्क बना सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनको इनकी जरूरत है या जो नहीं खरीद सकते हैं मास्क। बिल्कुल, देखिए एक जो कहा जाता है कि जो नॉर्मल जो मेडिकल मास्क होता है उसकी कीमत 10 रुपया से भी कम थी, 5 रुपया, इस टाइप की बातें आती थी। हालांकि पहले इसकी जरूरत नहीं थी, लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब से कोरोना वायरस फैला और मास्क के पीछे लोग भागे, इसकी आपने कीमत देखी होगी या कालाबाजारी देखी होगी कि 500 रुपया, 1000 रुपया तक इसकी कीमत आगे बढ़ गई थी। इसको देखते हुए होममेड मास्क की जरूरत थी और यही संदेश प्रधानमंत्री ने दिया। कई काबिना मंत्रियों ने खुद लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह से वीडियो अपलोड किए थे सोशल मीडिया पर या फिर अपने संपर्कों के जरिए लोगों को बताया भी था। और ये होममेड मास्क या फिर अपना जो सर्व सुलभ जो व्यवस्था है उसको अपनाने से हम बच सकते हैं, यही संदेश आज भी दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि मैं आप लोगों के साथ 24 घंटे हूं। मतलब मुख्यमंत्रियों को भी इस बात से आश्वस्त वो कर रहे हैं कि किसी भी वक्त अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं।
बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा है, और ये बात वो हर समय केवल कोरोना को लेकर ही नहीं, जब भी कोई बात होती है, योजना को लेकर हो या कोई समस्या होती है देश में, तो हमेशा वो संबोधित करते ही कहते कि मैं आपके लिए हूँ। और जब उन्होंने शपथ ली थी तब भी आप देखिए कि प्रधानमंत्री की बात नहीं कहते, बोले थे प्रधान सेवक हूँ। तो जाहिर तौर पर प्रधान सेवक हर समय उपलब्ध रहेगा 24/7, ये खुद संदेश प्रधानमंत्री ने अपने ओपनिंग रिमार्क में सारे मुख्यमंत्रियों को दिया। क्योंकि देखिए, फेडरल सिस्टम में हर फैसला केंद्र सरकार ले नहीं सकता है। केंद्र सरकार लेगा तो उसमें राज्यों के सहमति या फिर उनकी भागीदारी बहुत जरूरी होती है, और खासकर ऐसे महामारी और ऐसे विकट संकट के समय राज्यों की सहयोग की बहुत जरूरत होती है। क्योंकि पुलिस फोर्स को अगर कहीं व्यवस्था कर रही है या कोई आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करनी है, लोगों तक पहुंचानी है, राज्यों की बहुत सहयोग की जरूरत होती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने सबको आश्वस्त किया कि जो भी समस्या होगी, किसी भी तरह की समस्या होगी, आप सीधे हमसे संपर्क करिए, मैं 24/7 अवेलेबल हूं आपके लिए। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री लगातार जो हमें जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री 20 से 22 घंटे केवल कोरोना वायरस को लेकर मीटिंग और उसके जो जानकारी है उसको ले रहा है। जितने भी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, आप सिलसिलेवार ढंग से बताना चाहूंगा, जितने भी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है जियो की, वो रिपोर्ट लेते हैं डीएम से और एसपी से, और ये रिपोर्ट सीधे पीएमओ देता है प्रधानमंत्री को। एम्पावर्ड ग्रुप जो है कैबिनेट सेक्रेटरी के अधीन जो है, वो सारा जो मीटिंग करता है, जो रिपोर्ट बनाता है, वो सीधे पीएमओ के बाद प्रधानमंत्री को दिया जाता है। ठीक है रविंद्र, अभी तो मीटिंग चल रही है, तस्वीरें मीटिंग के दौरान की निकल कर आई हैं। फिलहाल आपका धन्यवाद, लेकिन आगे आपसे सारी अपडेट क्योंकि लेकर दर्शकों तक पहुंचानी है हमें, तो आप बने रहिएगा इस खबर पर। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है, जब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मास्क लगाकर बाकी मुख्यमंत्रियों से मुखातिब होते हैं, लेकिन संदेश पूरे देश को जाता है, और वो ये कि एक मास्क लगाने की अपील आपसे की गई है, इसका पालन कीजिए, ये आपके लिए है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहां पर लौटेंगे फौरन।